अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने से पहले एक डेफिनेशन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मॉडुलस क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, और आपको पता है कि इसकी आपके पास डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमने दो पैरामीटर यूज किए हैं, मीन दो वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं, एक्स एंड वाई। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं कि प्लेन के अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हम ओरिजिन से कैसे मेजर करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सेस है और एक्स एक्सेस पे हम हमेशा कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे जिनमें कौन सा पार्ट शामिल होगा, रियल। और ये हमारे पास वाई एक्सेस है, इस साइड पे हम कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे जिनमें कौन सा पार्ट शामिल होगा, इमेजिनरी पार्ट शामिल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ओरिजिन है। क्या है, ओरिजिन। हमने यहाँ पे कोई पॉइंट पी लिया, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कौन सा एक्सेस है, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास कौन सा एक्सेस है, वाई एक्सिस। तो हमने एक पॉइंट लिया, अब इस ये जो हमने पॉइंट लिया, इस पॉइंट का इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या कहलाता है, मॉड्यूलस। वो आपके पास क्या कहलाता है, मॉड्यूलस कहलाता है। और आप फाइंड कैसे करेंगे इसको, आप क्या करेंगे, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और जो आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में वैल्यू है, उन दोनों का आप स्क्वायर लेके उसका क्या ले लेंगे, होल का स्क्वायर रूट। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, ठीक है। अब फर्दर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कि फर्दर हमारे पास इसका क्या प्रोसीजर है। रियल पार्ट एक्सेस में और इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सेस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हम इसको मजीद डिफाइन कर लेते हैं। इसको हमने डिफाइन कैसे किया है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। तो अगर हमने z का मॉडुलस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, z का मॉडुलस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि इसको हम डिनोट कैसे करेंगे। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू, आप इसको z मॉड भी कह सकते हैं या z मॉडुलस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मॉडुलस को डिनोट करने का मेथड है। और ये किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ अ मॉडुलस ऑफ अ complex numbers. Now we will start exercise 1.3. एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या फाइंड करना है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। इसमें अब देखिए आपके पास फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने क्या फाइंड करना है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। फर्स्ट पार्ट है 4 + 3 होता। हमने सपोज कर लिया कि ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है। अब मॉडुलस की डेफिनेशन क्या थी कि जो आपके पास x की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर प्लस जो आपके पास y की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर रूट, होल का आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट। इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह लें कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। लेकिन इमेजिनरी पार्ट में आप आयोटा नहीं लिखेंगे, जो उसका कोफिशिएंट होगा वो क्योंकि इमेजिनरी पार्ट होता है तो उसका स्क्वायर और होल का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 + 9 आंसर विल बी 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। तो इस तरह हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसी तरह हम बाकी पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की जाने। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, -5 -4 है बेटा। अब एक्स की जगह पे क्या है, -5 और वाई की जगह पे क्या है, -4। तो -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 और -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो 25 + 16 आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 41, ठीक है। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट में आंसर आएगा। अब थर्ड पार्ट में देखें तो हमने इसको सपोज कर लिया z इज इक्वल टू 3/5 -4/5 एओटा।
अब x की जगह पे क्या है 3/5, y की जगह पे क्या है -4/5। तो 3/5 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर है 25 और -4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसका हमने एलसीएम ले लिया 25, 9 + 16, 25/25। तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसल, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है। ठीक है, उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है। अब x की जगह पे क्या है -√2 -√3 आयोटा। तो x की जगह पे -√2 और y की जगह पे -√3। तो अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या करेंगे, हम मॉड्यूलस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा -√2 का स्क्वायर प्लस -√3 होल का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे क्योंकि माइनस भी आ गया है, तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा, ये देखिए। अब माइनस का जो स्क्वायर है ना वो इसको क्या कर देगा पॉजिटिव, सेम इसी तरह माइनस का जो स्क्वायर है वो इसको क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या होना है कैंसिल होना है, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा 2 + 3। तो 2 + 3 क्या होता है √5। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, इसमें कोई इतना मुश्किल स्टेप नहीं है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है Z1 की वैल्यू गिवन है, Z2 की वैल्यू गिवन है। तो हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें कि अगर हम Z1 और Z2 को ऐड करके इसका कॉन्जुगेट लें, ये जो बार इसके ऊपर मेंशन है ना, इसका मतलब बेसिकली क्या है कॉन्जुगेट ये। ठीक है, ये जो बार क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई किया गया इसका मतलब क्या है कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट क्या होता है कि आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है आप उसका साइन क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं। अब हमने ये प्रूव करवाना कि ये दोनों साइड्स आपस में क्या है इक्वल है। अब हमने कौन सी साइड ले ली लेफ्ट हैंड साइड, Z1 + Z2 होल बार। अब हमने सबसे पहले क्या फाइंड कर लिया Z1 + Z2। Z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू 4 - 3 आयोटा। तो रियल में रियल को ऐड करेंगे 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, और 7 - 3 क्या हो जाएगा +4 आयोटा। अब ये हमारे पास सिंपल आ गया। हमें क्या चाहिए था, हमें तो इसका कॉन्जुगेट चाहिए। हमने क्या किया, हमने दोनों साइडों पे बार अप्लाई कर दिया, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आप कॉन्जुगेट लेंगे तो जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा आप उसका साइन क्या कर देंगे चेंज। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो +4 था, लेकिन जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो यहाँ पे क्या आ गया -4। ये हमारे पास कौन सी साइड है, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमने क्या प्रूव करना है कि Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट अगर हम अलग अलग कॉन्जुगेट लें और इनको ऐड करें तो ये आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में अब हमने क्या करना है, पहले कॉन्जुगेट लेना है, देन हमने क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया 2 + 7 आयोटा इसका कॉन्जुगेट +4 - 3 आयोटा इसका कॉन्जुगेट। तो 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 7 आयोटा, और 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 4 + 3 आयोटा। तो जब हमने इनको आपस में ऐड किया तो 2 और 4 6 -7 आयोटा +3 आयोटा क्या आ जाएगा -6 आयोटा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या आ गई इक्वल, और यही हमने प्रूव करना था। अब हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए पहले पार्ट के अंदर हमने क्या किया था ऐड, अब सेकंड पार्ट के अंदर हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये क्या है Z1 .Z2 का कॉन्जुगेट, और यहाँ पे क्या है Z1 कॉन्जुगेट .Z2 कॉन्जुगेट। अब इसमें करना क्या है, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली Z1 .Z2 का कॉन्जुगेट, तो पहले हम क्या करेंगे Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हम, क्योंकि होल का कॉन्जुगेट है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा फिर हम उसका क्या ले लेंगे कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे हमने क्या किया Z1 की वैल्यू, यहाँ पे हमने Z2 की वैल्यू पुट कर दी, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, 2 को -3 आयोटा से करें -6 आयोटा, 7 आयोटा को 4 से करें तो 28 आयोटा, प्लस माइनस माइनस और 7 3 21 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया +21। अब 21 और 9 कितना आ जाएगा 29 + 22 आयोटा। अब हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो होल का कॉन्जुगेट चाहिए था, तो हमने इधर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया और इधर भी।
तो सेम उसी तरह अब यहाँ पे प्लस 22 आयोटा था, तो जब हमने कंजुगेट अप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस 22 आयोटा। ये हमने कौन सी साइड सॉल्व कर ली, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है कि आपने पहले Z1 का कंजुगेट लेना है, फिर आपने Z2 का कंजुगेट लेना है, फिर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए हम इसमें राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करते हैं। Z1 का कंजुगेट डॉट Z2 का कंजुगेट, इसमें अब आप देखिए पहले हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग कंजुगेट लेंगे। ये Z1 का कंजुगेट अप्लाई किया, ये Z2 का कंजुगेट अप्लाई कर दिया। अब जब हम कंजुगेट लेंगे तो 2 + 7 आयोटा की जगह क्या आ जाएगा, 2 - 7 आयोटा। और 4 - 3 आयोटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 + 3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 3 आयोटा से किया तो 6 आयोटा, -7 आयोटा को 4 से तो -28 आयोटा। और -7 आयोटा को जब हम +3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -21 आयोटा स्क्वायर। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 8 + 21 क्या आ जाएगा, 29 और -22 आयोटा एज इट। अब अगर आप फोकस करें तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों का आंसर आपस में क्या है, सेम है। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हमने क्या करना था, इसको वेरीफाई। अब फर्दर हम देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में क्या है, डिवीजन है। पहले में क्या थी, एडिशन, फिर क्या थी, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे क्या है, डिवीजन है। कोई इतना टफ काम नहीं है, सेम वही प्रोसीजर है, जस्ट क्या होगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। अब यहाँ पे देखिए आप, Z1/Z2, अब होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। तो हमने कौन सी साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड, Z1/Z2 होल कॉन्जुगेट। अब सेम वही प्रोसीजर है कि पहले हम Z1/Z2 निकालेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसका हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 + 7 होता और 4 - 3 होता, वैल्यू हमने एंटर कर दी। अब इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। अब रैशनलाइजेशन में आपको पता है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो, डी न्यूमिनेटर को डी न्यूमिनेटर